हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रूल्स और इमेज फॉर्मेशन के बारे में। इस क्लास में हमें पढ़ना है मिरर फॉर्मूला और उसके कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स। आज हम यहाँ पे न्यूमेरिकल्स की ये पहली क्लास स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना होगा। मिरर फॉर्मूलास पढ़ने से पहले हमें जरूरत पड़ेगी साइन कन्वेंशंस की। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं साइन कन्वेंशंस। ठीक है, कि हमें साइन कन्वेंशन किस तरीके से लेने हैं, कौन सी साइन को पॉजिटिव लेना है, कौन सी डिस्टेंस को नेगेटिव लेना है, हम उन्हें किस तरीके से समझते हैं। देखो, साइन कन्वेंशन के लिए हम बेसिक मैथमेटिक्स का यूज करते हैं, जो हमारी होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप सभी ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेथड इज मोर कन्वीनियंट फॉर मेजरिंग द डिस्टेंसेस। हमें जितनी भी हमारे मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इमेज कहाँ बन रही है, इसकी जितनी भी डिस्टेंसेस हमें मेजर करनी है, वो कौन से सिस्टम से मेजर करते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिस्टम में क्या होता है? सर, हमारे पास दो एक्सिस होती है, एक हमारे पास एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस का मतलब जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और वाई एक्सिस का मतलब जो हमारी वर्टिकल लाइन है। और ये लाइन दो जिस पॉइंट पे मीट करती है उसे हम कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, अब इसका यूज हम कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर में किस तरीके से डिस्टेंस मेजर करने के लिए करेंगे, आइए उसको देखते हैं। देखो इधर, द पोल ऑफ द मिरर इज टेकन एज ओरिजिन। सबसे पहले जो हमारा ओरिजिन होता है, ओरिजिन का मतलब जहां पे हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में टकरा रही है, हम सबसे पहले मानेंगे वहां रखा है हमारे मिरर का पोल, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, वहां पर हम क्या मानेंगे? पोल। तो सबसे पहले हमें पोल को कहां प्लेस करना है? ओरिजिन पर। ठीक है, एंड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर इज टेकन एज एक्स एक्सिस, और जो हमारी एक्स एक्सिस होगी हम उसे मानेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। कल हमने इमेज फॉर्मेशन में इन सबको बनाया था कि पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, ये सारी चीजें। ठीक है, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ये बात हमने कल लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करी थी, पर इस रूल को हमें ध्यान रखना है। हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा कहां होगा? मिरर के लेफ्ट साइड। मिरर के लेफ्ट साइड। ये मिरर आपका कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दिस मीन्स दैट लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टुवर्ड्स द मिरर। इसका मतलब ये होगा कि अब जब भी आप ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखोगे तो हमेशा जो लाइट है ऑब्जेक्ट की, वो कहां से ट्रेवल करेगी? लेफ्ट से राइट चलेगी मिरर की तरफ। यहां पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर आपका ऑब्जेक्ट यहां रखा होगा तो आपकी इमेज की जो है, आपकी जो लाइट है वो कहां जाएगी? इस डायरेक्शन में जाएगी, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितनी भी हमें ये डिस्टेंस मेजर करनी है वो सारी की सारी डिस्टेंस हमारी मेजर होंगी पोल से। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड और टेकन फ्रॉम द पोल। ठीक है, हमें ऑब्जेक्ट को जहां भी रखना है, उससे इमेज को जहां भी बनाना है, वो सारा हमारा कहां से होना चाहिए? पोल से होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें इन तीन बेसिक रूल्स को याद रखना है। सबसे पहला, सर हमारा जो पोल होगा वो कहां रखा जाएगा? ओरिजिन पे रखा जाएगा, और जो एक्स एक्सिस होगी वो किसकी तरह एक्ट करेगी? प्रिंसिपल एक्सिस की तरह। ठीक है, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। हमेशा ऑब्जेक्ट को वहां रखा जाएगा मिरर के लेफ्ट में, और जितनी भी डिस्टेंसेस हैं, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, और सारी की सारी डिस्टेंसेस हमें किससे मेजर करनी है? पोल से मेजर करनी है। ठीक है, बाकी रूल्स को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट रूल है हमारा, डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज इंसिडेंट लाइन टू द राइट ऑफ पोल आर टेकन एज पॉजिटिव। इसका मतलब ये है, जितनी भी डिस्टेंसेस इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में होगी। सर, इंसिडेंट लाइट का मतलब जहां हमने हमारा ऑब्जेक्ट रख रखा है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा कहां जाएगा? टुवर्ड्स द राइट। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा कहां जाएगा? टुवर्ड्स द राइट। तो जितनी भी आपकी डिस्टेंस टू द राइट ऑफ पोल होंगी इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में, इसका मतलब पोल से जितनी भी डिस्टेंसेस हमारी राइट साइड में मेजर करी जाएंगी, तो ये हमेशा क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। कैसी होंगी? पॉजिटिव। जैसा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है? सर, ये एक्स एक्सिस होती है, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। हम इसको पॉजिटिव कहते हैं राइट साइड को, इसे पॉजिटिव कहते हैं ऊपर की तरफ को, और लेफ्ट साइड को नेगेटिव कहते हैं, और डाउनवर्ड को नेगेटिव कहते हैं। एज इट इज सेम रूल्स हैं। ठीक है, जितनी भी डिस्टेंसेस हमारे पोल के राइट हैंड साइड पे मेजर करी जाएंगी, वो सारी कैसी होंगी? साइन में पॉजिटिव होंगी।
ठीक है। और जितनी भी डिस्टेंसेस हमारी पोल से लेफ्ट साइड में मेजर करी जाएंगी वो सारी कैसी आएंगी, नेगेटिव। डिस्टेंसेस मेजर्ड अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट टू द लेफ्ट ऑफ पोल आर टेकन एज नेगेटिव। इंसिडेंट लाइट के अपोजिट में अगर मैं कोई डिस्टेंस मेजर करूं, इसका मतलब पोल के लेफ्ट हैंड साइड, पोल के लेफ्ट हैंड साइड जितनी भी डिस्टेंसेस मेजर करी जाएंगी उनका साइन आपको क्या रखना है, नेगेटिव। सर साइन नेगेटिव का मतलब है यहां पर कि आपको वैल्यू गिवन होगी कि आपका ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा है 10 सेंटीमीटर पर, तो आप उसे क्या लोगे, -10 सेंटीमीटर पर। और आपको बोले कि आपकी इमेज पोल से पीछे बिहाइंड द मिरर बन रही है, तो आप क्या बोलोगे कि 10 सेंटीमीटर पे बनी, 20 सेंटीमीटर पे बनी, तो उसका आपको साइन वहां पर यूज करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इतना याद रखना है बस आपको, पोल के राइट साइड पॉजिटिव, पोल के लेफ्ट साइड नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट रूल है, हाइट मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। सर हमारी प्रिंसिपल एक्सिस कहां है, जो हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश, वही हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस से जो ऊपर अगर हम परपेंडिकुलरली हाइट मेजर करेंगे तो वो तो हमें ये होगी पॉजिटिव, और जितनी भी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जाएंगी उनकी हाइट क्या होगी, नेगेटिव। एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर हमें कोई हाइट मेजर करनी है तो उसका साइन रहेगा पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर हाइट मेजर करनी है उसका साइन रहेगा नेगेटिव। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। आपको पता है, आपने रूल्स इमेज फॉर्मेशन के पढ़े हैं कि सर कॉनकेव वाले में क्या होता है, मोस्टली हमारी इन्वर्टेड इमेज बनती है पांचों के केसेस में। तो इन्वर्टेड इमेज का मतलब क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, इसका मतलब उनकी हाइट कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो एक बार इन सभी रूलों को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सारे के सारे रूल्स क्या थे हमारे साइन कन्वेंशन के, क्योंकि इनके बिना आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको वैल्यू जो गिवन होंगी क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में, उनकी वैल्यू को आपको अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन रखना होगा, उसके बाद फॉर्मूले में अप्लाई होंगी वो। अगर आप डायरेक्ट वैल्यूज को फॉर्मूले में अप्लाई करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। तो हमें इनको एक बार दोबारा रिकॉल करना है। देखो सर, मिरर का जो सेंटर होगा, ठीक है, जहां पे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मीट करा रहे हैं, उधर रखा जाएगा आपका पोल। क्या रखा जाएगा, पोल। तो सर हमेशा पोल को यहां पर मेंशन करना है। जो यहां पर एक्स एक्सिस है वो किसका काम करती है, प्रिंसिपल एक्सिस का। पोल से लेफ्ट हैंड साइड वाली सारी डायरेक्शन, जो अगर हम पोल से लेफ्ट हैंड साइड मेजर करेंगे जितनी भी डिस्टेंस, वो सारी होंगी नेगेटिव। पोल के राइट साइड जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी वो सारी होंगी पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितनी भी हाइट होंगी वो होंगी पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जितनी भी हाइट होंगी वो सारी होंगी नेगेटिव। और हमें हमेशा अपने ऑब्जेक्ट को मिरर से लेफ्ट साइड पर ही रखना है। हमेशा हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से कैसा होना चाहिए, लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है। ये है हमारे सारे साइन कन्वेंशन के रूल। अब नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, देखो, द रिलेशन अमंग फोकल लेंथ, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। इसका मतलब जो मिरर फॉर्मूला है वो हमारा एक रिलेशन होता है फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच, ठीक है। और ये किस तरह का फॉर्मूला है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार हमसे डायरेक्ट इस फॉर्मूले को पूछा जाता है कि मिरर फॉर्मूला क्या है, और मिरर फॉर्मूला में इन सिंबल्स के मतलब क्या है। तो देखो, f तो होती है हमारी फोकल लेंथ, f क्या होती है हमारी फोकल लेंथ, ठीक है। यहां पर v और u क्या है, v है देखो इमेज डिस्टेंस, v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, मिरर से इमेज की डिस्टेंस। तो इसे आप शॉर्ट में याद रख सकते हो, v है हमारी इमेज डिस्टेंस और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u क्या है यहां पर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। अभी अभी हमने साइन कन्वेंशन में ये बातें पढ़ी है कि सारी की सारी डिस्टेंसेस कहां से मेजर करी जाती हैं, पोल से मेजर करी जाती हैं। तो ये जितनी भी f, v और u हैं, इन सबको हम कहां से मेजर करेंगे, पोल से। जहां पर f होता है फोकल लेंथ ऑफ मिरर, v होता है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर और u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, ठीक है।
इन फॉर्मूले में हमें इन सभी वैल्यूज को साइन कन्वेंशन के साथ पुट करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ आपको याद है, फोकल लेंथ क्या बताया था सर? फोकल लेंथ क्या होती है? पोल से फोकस तक की डिस्टेंस, पोल से फोकस तक की डिस्टेंस, उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है सर? पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस। ठीक है, तो जो हमेशा इन दोनों के बीच में ये रिलेशन होता है, जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाय 2। अगर हमें कभी रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है और फोकस के बारे में इंफॉर्मेशन, फोकल लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम इस रिलेशन से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां पर मिरर फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए? फोकल लेंथ, v और u, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर भी गिवन है तब भी हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है? फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाय 2। अब जितने भी हमने साइन कन्वेंशन पढ़े हैं, हम उनसे एक छोटे से नोट पॉइंट या फिर एक ट्रिक कह सकते हैं, उसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं इमेज मिरर के नेचर के बेसिस पर। हमारे पास आपके पता है दो तरह के मिरर होते हैं, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इनके सभी केसेस को समझा है, इनके रूल्स को समझा है कि कहां ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी तो उसके रेस्पेक्ट में इमेज कहां बनेगी। तो उन रूल्स के आधार पर हम ये चीज बता सकते हैं। देखो पहला नोट पॉइंट देखो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। इस बात को हम हमेशा याद रखेंगे, चाहे आपका मिरर कोई भी हो, कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो। जो हमारा u होता है सर, u तो हमेशा नेगेटिव ही होगा। क्यों नेगेटिव होगा सर? क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां रखना होता है? मिरर के लेफ्ट साइड। अगर ऑब्जेक्ट मिरर के लेफ्ट साइड होगा तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो पोल से हमेशा कहां मेजर करी जाएगी? लेफ्ट साइड। तो चाहे कोई भी मिरर हो, u तो हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव। अब बात करते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के हिसाब से। रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। सर कॉनकेव मिरर हमें पता है सर, कॉनकेव मिरर जो हमारा कन्वर्जिंग मिरर होता है, जिसके सारे के सारे फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां होते हैं? लेफ्ट साइड में होते हैं। तो सर लेफ्ट साइड में होने का मतलब क्या है? कि पोल से लेफ्ट है। अगर वो पोल से लेफ्ट है, इसका मतलब वो सारे क्या होने चाहिए? नेगेटिव होने चाहिए। क्या होने चाहिए? नेगेटिव। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहूं या फोकल लेंथ कहूं, वो कॉनकेव मिरर के लिए हमेशा कैसी होगी? नेगेटिव। सर इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी? ये किस पर डिपेंड करेगा? केस पर डिपेंड करेगा कि हम कौन से केस को डिस्कस कर रहे हैं। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर के लिए हमेशा क्या रहेगी? नेगेटिव। पर इमेज डिस्टेंस क्या होगी? ये डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू केस। अब बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ ये दोनों ही हमेशा क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। क्योंकि आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर के सारे फोकस कहां होते हैं सर? वो कॉन्वेक्स मिरर के राइट हैंड साइड में होते हैं। अगर वो राइट हैंड साइड में है तो पोल से वो डिस्टेंस सारी कहां है सर? राइट साइड। अगर पोल से राइट साइड डिस्टेंसेस होती हैं, उन्हें हम कैसी मानते हैं? पॉजिटिव मानते हैं। तो इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का साइन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये है हमारा मिरर फॉर्मूला, ये है हमारा इनके बीच के रिलेशन, और ये है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स साइन कन्वेंशन से जो हमने बनाए हैं। हमें इन साइन कन्वेंशंस का याद रखना है और इस मिरर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें हमारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें लीनियर मैग्निफिकेशन। सर लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? लीनियर मैग्निफिकेशन का यहां पर मतलब है इमेज की साइज कैसी है और इमेज का नेचर कैसा है, उसे हम लीनियर मैग्निफिकेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन आपका डिनोट करता है कंपैरिजन बिटवीन हाइट्स, कि आपके ऑब्जेक्ट की हाइट के रेस्पेक्ट में जो इमेज बन रही है उसकी हाइट कैसी है, वो उससे ज्यादा है या उससे कम है। इस रेशियो को हम कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज formed by spherical mirrors to height of object is called linear magnification। जो height of image और height of object का रेशियो है उसे ही हम कहते हैं linear magnification। यहां पर आपको ऊपर रखना है height of image को और नीचे रखना है height of object को। ठीक है, इसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, और यहां पर हमारे पास m के दो फॉर्मूले होंगे, याद रखना। m के दोनों फॉर्मूले कौन कौन से हैं? फर्स्ट तो है
हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सेकंड फॉर्मूला है m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, इन दोनों ही फॉर्मूलों की हमें जरूरत पड़ती है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, v क्या होता है सर? इमेज डिस्टेंस, और u क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसका मतलब हम मैग्निफिकेशन को इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस करके भी फाइंड कर सकते हैं। और इस नेगेटिव साइन को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ये नेगेटिव साइन यहां पर फॉर्मूले के अंदर पहले से ही मौजूद है, याद रखना। ठीक है, m इक्वल टू वी अपॉन यू अगर आपने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया तो इसका मतलब ये हमारा मिरर फॉर्मूले की मिरर के लिए जो हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन है वो गलत हो जाएगा। याद रखेंगे फॉर्मूला कंप्लीट है m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, जहां पर v डिनोट करेगा इमेज डिस्टेंस को और u डिनोट करेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। देखो जो हमारे पास यहाँ पर m लीनियर मैग्निफिकेशन है वो एक रेशो है। रेशो का मतलब एक कंपैरिजन है। तो जब आप रेशो निकालोगे तो आपको भी ऊपर भी हाइट नोट करनी है, नीचे भी हाइट नोट करनी है, या ऊपर भी डिस्टेंस नोट करनी है और नीचे भी डिस्टेंस नोट करनी है। तो ये हमारे पास एक फिक्स्ड नंबर बन के आता है, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 0.5 हो, कुछ भी हो सकता है। सर कैसे? अगर आप मान के चलो कि आपके इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों की हाइट बिल्कुल सेम है। ठीक है, जितनी आपका ऑब्जेक्ट है, यानी कि जैसा प्लेन मिरर आपकी इमेज बनाता है, ठीक है, तो जितना आपके पास ऑब्जेक्ट की साइज है उतनी ही अगर उसकी इमेज की साइज बन के आए तो इसका मतलब यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम पुट होंगी। अगर दोनों वैल्यू सेम पुट होंगी, आपने एग्जांपल के लिए मान लिया कि आपके पास 10 सेंटीमीटर का आपकी हाइट है ऑब्जेक्ट की और उसकी इमेज भी 10 सेंटीमीटर बन रही है, तो इसका मतलब क्या होगा? 10 अपॉन 10 वो डिवाइड हो जाएगा और वो वहां पर क्या बनेगा? 1 आंसर देगा। इस तरीके से हमें इनको निकालना है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं जो हमें पता होने चाहिए। देखो पहला, व्हेन लीनियर मैग्निफिकेशन यानी कि m ग्रेटर देन 1, इस बात का क्या मतलब है? खुद यहां पर इसे अप्लाई करके देखो। आपने बोला है कि m ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, इमेज फॉर्म्ड इज इनलार्ज्ड। अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है तो इमेज आपकी इनलार्ज्ड होगी। सर कैसे? अगर आपने सिंपली एक एग्जांपल के लिए मान लिया, ठीक है, अगर हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि हाइट जो हमारा मैग्निफिकेशन है वो 1 से बड़ा आना चाहिए, तो मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा कब आएगा? सर जब इस रेशियो की वैल्यू 1 से बड़ी आए। आपने माना कि आपकी हाइट ऑफ इमेज मान के चलो आपने बोल दिया 20 सेंटीमीटर, ये हाइट होगी इमेज की, और आपने बोला हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारा 10 सेंटीमीटर। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा? सर ये तो आंसर 2 आया। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ? m की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो ये 1 से बड़ी कब है? जब ये इनलार्ज्ड है। सर इनलार्ज का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो 10 थी और हाइट ऑफ इमेज कितनी हो गई? 20। तो m की वैल्यू अगर बड़ी आ रही है 1 से, तो ये किस बात को डिनोट करता है कि जो आपकी इमेज है वो कैसी है? इनलार्ज्ड। इसके जो सेकंड पॉइंट, इसका जस्ट कन्वर्स उल्टा, व्हेन m इज लेस देन 1, अगर m हमारा 1 से छोटा है तो इमेज फॉर्म्ड इज डिमिनिश्ड। सर इस एग्जांपल को उल्टा करके देख लें। अगर आप ये कहते हो कि हम इस एग्जांपल को रिवर्स कर लेते हैं कि अब माना कि आपकी हाइट ऑफ इमेज 10 है, 10 सेंटीमीटर है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर है, तो जब आप इस रेशियो को काटोगे तो कितना आएगा? 1/2। 1/2 का मतलब कितना हो गया? 0.5। सर अगर ये 0.5 है तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 से छोटा है, और 1 से छोटा है इसका मतलब इमेज कैसी है? डिमिनिश्ड। खुद देखो, ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर का और इमेज 10 सेंटीमीटर की, तो क्या होगा? ये डिमिनिश्ड होगा। हम इसके साइन के अकॉर्डिंग भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी इमेज कैसी बन रही है। ठीक है, व्हेन m इज पॉजिटिव, अगर आपका m सॉल्व करने के बाद इस फॉर्मूले में साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग रखने के बाद m की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब इमेज कैसी होगी? आपकी इरेक्ट, और इरेक्ट के साथ साथ इमेज क्या होती है? वर्चुअल। तो अगर m पॉजिटिव है तो आपकी 100% जो इमेज होगी वो होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर सॉल्व करने के बाद आपकी m की वैल्यू नेगेटिव आती है, व्हेन m इज नेगेटिव, इमेज मस्ट बी इन्वर्टेड एंड रियल। तो इमेज आपकी कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो अगर m 1 से बड़ा तो इमेज इनलार्ज्ड, m 1 से छोटा तो इमेज डिमिनिश्ड। ठीक है, m पॉजिटिव तो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, और m नेगेटिव तो आपकी इमेज रियल और इन्वर्टेड। अगर हम याद करें अब कॉन्वेक्स मिरर को, तो आपको कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन के केस याद होंगे। सर कॉन्वेक्स मिरर के तो इमेज फॉर्मेशन के केवल 2 ही केस होते हैं, और उन दोनों ही केसेस में इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल भी बनती है और
इरेक्ट भी बनती है। सर वर्चुअल और इरेक्ट का मतलब क्या है कि m कैसा होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर m इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर कॉन्वेक्स मिरर का केस हमें दे रखा है तो हमारे लिए m जो लीनियर मैग्निफिकेशन होगा वो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। और इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, अगर हम कॉनकेव मिरर के केस याद करें तो सर कॉनकेव मिरर की तो 6 केस होते हैं, जिसमें रियल और इन्वर्टेड भी बनती है और वर्चुअल और इरेक्ट भी बनती है। तो वहां पर आपका m पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक होता है कंप्लीट। आज हमने सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर 2 चीजें पढ़ी हैं। सबसे पहले मिरर फॉर्मूला और सेकंड लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, अगर आपको लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने हैं, मिरर फॉर्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो इन दोनों फॉर्मूलों को आपको अच्छे से समझना होगा और साथ ही जो साइन कन्वेंशन है उसके सारे के सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए। अगर आप साइन कन्वेंशन के रूल्स को रिमेंबर नहीं करोगे तो आपका न्यूमेरिकल गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, एनसीईआरटी के भी न्यूमेरिकल और जितने भी पीवाईक्यूज हैं, यानी कि जितने भी सीबीएसई बोर्ड में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आ रखे हैं मिरर फॉर्मूला के, वो सारे के सारे हम कंप्लीट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।